नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल के सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के सेशन में जानेंगे कि जमीन पर सिर्फ कब्जा है, कोई कागज नहीं है, तो कैसे उसका कागज तैयार करना है और किस टाइप से उसको रेडी करेंगे कि सिर्फ आपका कब्जा है, कागज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, मैं आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि किस किस टाइप से समस्याएं आ रही है और उस टाइप का समस्या क्या है। फर्स्ट समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों को यह समस्या है कि जमीन है लेकिन कब्जा किसी और का है। जमीन आपका, कब्जा किसी और का, और कागज उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। उसके बाद है कि लेकिन सवाल ये बनता है कि किसी भी जमीन के मालिकाना हक दिलाने के लिए कागज का होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी जमीन पर आप दावा करते हैं कि ये जमीन मेरा है, तो उसको मालिकाना हक देने के लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई साक्ष्य, सबूत, कागजात पेश करना पड़ेगा। अगला बात क्या है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो क्या आप कागज बनवा सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, बनवा सकते हैं। लेकिन कैसे बनवा सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे ही भटक रहे हैं कि उनके बाप दादा का जमीन है, उनके पास कागज नहीं है, कागज किसी और के पास था, कागज गुम हो गया, फट गया, कोई दे नहीं रहा है, पट्टी पट्टीदार अपने पास रखा हुआ है, लेकिन जमीन कब्जे में है, लेकिन कागजात नहीं है, तो भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको कागज कैसे रेडी करवाना होगा? जमीन पर सिर्फ कब्जा है और कोई भी जमीन का कागज नहीं है, तो क्या करें? जमीन कब्जा कानून का क्या नियम है? इस तहत कब्जा के लिए कौन सा कागज बनवाएं? ठीक है, ये सारी समस्याओं का समाधान हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठे शांति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन इसमें दो टाइप के होता है। कंडीशन एक नंबर, सबसे पहले कंडीशन जानते हैं। ठीक है, कंडीशन आप जान लीजिए। कंडीशन नंबर 1 जानते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर ये होता है कि जमीन किसी और का, जमीन किसी और का, ठीक है, कब्जा किसी और का, कब्जा किसी दूसरे ने कर रखा है। तो वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा? उसके बाद कंडीशन 2 बनता है। ठीक है, कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि जानकारी है उसको, जानकारी है कि जमीन भी मेरा, कि जमीन मेरा है बट कब्जा किसी और का है। एक होता है कि जानकारी नहीं है, एक होता है कि जानकारी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि मेरा जमीन कहाँ है, मेरे पूर्वजों का जमीन कहाँ है, कहीं पर है, किसी और ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए उनको पता अभी तक नहीं चला है। अगर पता चलता है तो क्या करें? उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि उनको पता है कि जमीन मेरा वहां पर है और कब्जा ने किया हुआ है, फलाना किया हुआ है, बट उसके पास सबूत नहीं है, तो जो कुछ नहीं कर पा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में क्या करें? ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये आता है कि निजी जमीन है। क्या है? निजी जमीन है और कब्जा भी है, निजी जमीन का कब्जा भी है, लेकिन कागजात नहीं है। समझ रहे कि नहीं? दादा परदादा का जमीन है, सालों से 10-20 वर्षों से आप निजी कब्जा करके रखे हुए हैं, उसको आबाद कर रहे हैं, जोत बोत में रखे हुए हैं, लेकिन उसका कागजात नहीं है, जिसके वजह से आप पिछड़ जा रहे हैं, उसको मालिकाना हक आप नहीं दिला पा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा? पंचायत के पास जाना होगा। कहाँ जाना होगा? पंचायत के पास। ठीक है, एक पंचायत होता है, पंचायत सचिव होता है। ठीक है, और पंचायत सचिव के पास जाकर के आपको क्या करना होगा? एक कागज तैयार करवाना होगा कि आपके पूर्वजों का जमीन था जो निजी रूप में है और उसको आप कब्जा करके इतने वर्षों से रखे हुए हैं, जिसको आप अपने हक में मालिकाना हक दिलाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए आपको कागजात जाकर के क्या कीजिएगा, जब बनवा लीजिएगा तो वहां पर वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड का मतलब होता है कि जैसे जब आप पंचायत से बनवा लीजिएगा तो आप जाइएगा अंचल कार्यालय में। अंचल करवाने में जाने के बाद वहां पर एक सीओ साहब होते हैं, कर्मचारी होता है जो राजस्व कर्मचारी होता है।
तो सीओ साहब को आप क्या करेंगे, एक लेटर देंगे, ठीक है, लेटर देंगे यानी कि आवेदन देंगे। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, ठीक है, सर्कल ऑफिसर आपके क्षेत्र का ऑफिसर। और राजस्व कर्मचारी आपके हल्का पंचायत का कर्मचारी जो आपका सभी संपत्तियों का कागजातों का देखरेख करता है, उसकी डाटा ऑपरेटरिंग करवाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जब एक आवेदन देंगे तो आवेदन से क्या हो जाएगा कि वो अपने रिकॉर्ड में देखा जाएगा कि ये जमीन किसका है, और वहां से जब आप पंचायत से सचिव से आप बनवा करके दीजिएगा तब जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा, आपको साक्ष्य के रूप में कागजात को क्या किया जाएगा, वेरीफाइड करके निकाला जाएगा। समझ रहे कि नहीं बातों को? तो इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। लेकिन जिनके अवैध कब्जे में है तो उनका कंडीशन क्या होता है? तो अवैध कब्जे वाले के लिए देखिए एक रूल था, प्रतिकूल कब्जा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। इसमें क्या था कि 12 साल तक अगर किसी का कब्जा है किसी जमीन पर और 12 साल तक किसी ने उसको टोका नहीं, रोका नहीं, उसे जमीन पर गया नहीं, तो 12 साल के बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि एडवर्स पोजीशन के माध्यम, एपी एडवर्स पोजीशन के माध्यम से यानी कि प्रतिकूल कब्जा के अधीन उसको क्या किया जाता है, उसको मालिकाना हक दे दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपका जमीन किसी पकड़ के किसी ने रखा है, दबंग टाइप से हो या पट्टी पट्टीदार हो या जो कोई भी व्यक्ति हो, आपका जमीन अगर पकड़ रहा है, तुरंत पकड़ रहा है, 1 कट्ठा हो, 10 कट्ठा हो, 1 बीघा हो, 1 हाथ हो, 1 फीट हो, अगर आप वहां पर चुक गए, ढीला कर दिए, नहीं कुछ बोले, तो जब जमीन पकड़ा जाएगा तो पकड़ने के बाद जब समय निकल जाएगा तो समय के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वहां पर नियम कुछ और चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब नियम चेंज हो जाएगा तो नियम लागू आपका दूसरा हो जाएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके जमीनों पर किसी का अवैध कब्जा ना हो, अवैध तरीके से उसको दखल न करे, है जबरदस्ती न करे, कोई दबंगई टाइप से आपको वहां से भगा करके आपका जमीन को ना पकड़े। तो जिनको जानकारी है कि ये जमीन मेरा है और वो कब्जा करके रखा हुआ है, तो आप पंचायत सचिव से मिलिए और एक कागज तैयार कराइए। आप उसको शेडिंग बना करके सीओ से भेंट कीजिए, कर्मचारी से भेंट कीजिए। भेंट करने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ खर्च लगे, खर्च लगने के बाद आपको एक कागजात क्या किया जाएगा, वहां से प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इतना आपका प्रक्रिया जब कर दीजिएगा तो आपके साथ सारा कागजात रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ खर्च आपको लगेगा, जैसे सर्कल ऑफिसर है, कर्मचारी है, तो कुछ न कुछ इन लोगों को लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेशन में आप लोग बताइएगा कि आपका कोई जमीन अवैध कब्जा करके रखा है या नहीं, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन मैं आपको जानकारी देते रहूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।